नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभू। जय माता दी मित्रों, कैसे हैं आप सब। शिव शक्तम चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। अब बस कुछ ही दिन बचे हैं उस 144 साल का जो योग के बारे में बातें कर रहे थे बहुत सारे लोग, बड़े बड़े ज्योतिष, न्यूज़ चैनल और जो मीडिया के कुछ हमारे प्रिय जन कि 144 साल बाद लगने जा रहा है ये महाकुंभ। अब कुछ ही दिन बचे हैं, आज से लेकर के 4 या 5 दिन में जब महाशिवरात्रि का पर्व आएगा तो 144 साल का ये जो योग था महाकुंभ का, वो विश्राम की तरफ चला जाएगा। पर बहुत सारे लोगों में ये प्रश्न आता है, शायद अभी भी, क्योंकि मैंने वही बात की ना, लोग बहुत बार बातें तो करते हैं पर डिटेल में कई बार खाली सांकेतिक रूप से ये लग रहा है लग रहा है लग रहा है, पर पूरी बात नहीं करते। तो लोगों में कई बार कुछ प्रश्न होते हैं। तो आज एक जो ये 144 साल का क्या था ये महायोग महाकुंभ का, उसके बारे में भी जिनको नहीं पता, जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, वो भी अपनी जानकारी को रिवाइज कर सकते हैं कि जो उनको बताया गया है कि उससे मेल खाता है या नहीं। और जिनको नहीं पता उनका भी हार्दिक स्वागत है शिव शक्तोम चैनल पे। भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा सदा आपके ऊपर बनी रही, हमारी मनोकामना है। और शिव शक्तोम चैनल पे यदि आप नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चैनल को जब आप सब्सक्राइब रखते हैं तो हमारे द्वारा जो अकस्मात ही जो जानकारी हमें प्राप्त होती है उसके बारे में रिसर्च की जाती है कि जानकारी प्रमाणिक है, लोक कल्याण से जुड़ी हुई है, फिर चैनल पे उसको अपलोड किया जाता है। और शिव शक्तोम चैनल पे और भी बहुत सारी ज्ञानवर्धक वीडियोज़ हैं, आप उनका भी लाभ ले सकते हैं। लेकिन आज मित्रों चर्चा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जैसे ही पौष पूर्णिमा से पहले जब महाकुंभ का एक शुरुआत हुई थी, प्रथम दिवस से जो प्रथम शाही स्नान था पौष पूर्णिमा का, तो बहुत सारे लोगों ने ये बातें की कि 144 साल बाद ये योग प्रयागराज में, जहाँ पे माँ सरस्वती का, माँ लक्ष्मी का, अब माँ लक्ष्मी, माँ काली, माँ सरस्वती, तीन एक अलग माँ की एक ट्रिनिटी है। लेकिन नदियों में जो वो संगम हुआ वहाँ पे प्रयाग में, माँ गंगा, माँ जमुना और माँ सरस्वती जो नीचे से बह रही हैं, बिल्कुल मेल खाती। वहाँ पे जो गए हैं संगम में, जिन्होंने दर्शन किए होंगे, तो बहुत सारे लोगों ने बात की कि 144 साल बाद ये योग लग रहा है। एक बार मेरे पोर्टल पे भी किसी ने कमेंट किया, मैंने जो कुछ सुरक्षा रिलेटेड कोई वीडियो डाली थी वहाँ पे कि थोड़ी सी आम जन को अंदर थोड़ी सी कुछ दिक्कतें थी, उसके बारे में वीडियो डाला था, क्योंकि लोक कल्याण करना ही वीडियो बनाने का उद्देश्य था। तो उन्होंने कहा कि ये तो हर साल होता है। तो उनको भी यहाँ से जवाब देना चाहता हूँ कि ये जो महाकुंभ है जो अभी लगा है प्रयागराज में, ये 144 साल बाद का एक संयोग है। और उसी योग के बारे में आज हम बात करें कि क्या है 144 साल बाद का योग। देखिए मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि जो मेन जो कुंभ है वो 12 साल के बाद लगता है। अब उसके साथ जुड़ते कई और सारी भी चीज़ें हैं, जैसे अर्ध कुंभ है 6 साल वाला, अभी यहीं प्रयाग में ही 6 साल पहले अर्ध कुंभ लगा था। या कई बार जैसे 2-3 साल में कोई पवित्र नदी पे कोई एक कहते हैं ना कि जैसे संतों का आगमन होता है, छोटे छोटे कुंभ टाइप वो भी होते हैं। लेकिन जो एक मेन कुंभ की अवधि है वो 12 साल की होती है। तो 12 साल बाद फिर चाहे जो 4 दिव्य स्थान हैं, चाहे प्रयागराज की बात करते हैं, चाहे हम उज्जैन की बात करते हैं, चाहे हम नासिक की बात करते हैं, और चाहे हम हरिद्वार की बात करते हैं, 4 दिव्य स्थान हैं जहाँ पहले भी हमने बात की थी कि कहाँ कहाँ अमृत की बूंदें गिरी थी। वो वीडियो अभी भी चैनल के ऊपर है शिव शक्तों पे कि क्यों कुंभ लगता है, उसके पीछे की कहानी क्या है। कि जब देवता और दानवों ने सागर मंथन किया था तो उनकी लड़ाई के बीच जो अमृत की बूंदें इन 4 स्थानों पर गिरी थी, वो भी वीडियो आप शिव शक्तों पे चैनल पर चेक कर सकते हैं। लेकिन आगे भी कमेंट करेंगे तो फिर दोबारा उसके बारे में चर्चा भी हो सकती है, जो हमारे प्रिय दर्शक हैं, क्योंकि प्रेम के वश सब कुछ मुमकिन है। तो इन्हीं 4 स्थानों पे जब वो देवता दानवों की जब लड़ाई हुई थी, जब अमृत की बूंदें गिरी, तो कहा जाता है कि कुछ नक्षत्रों के हिसाब से सूर्य जब जिस राशि में होते हैं तब उस स्थान पे कुंभ का आयोजन होता है। 12 साल बाद वाली बात बता रहा हूँ मैं आपको, जो 12 साल का मेन अवधि है, ये 12 साल बाद जो है एक कंप्लीट कुंभ लगता है। फिर वो 4 स्थानों में से कोई भी स्थान हो,
प्रयागराज हो, नासिक हो, उज्जैन हो, हरिद्वार हो, और अब का जो ये लगा था प्रयागराज में, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बाकी 3 स्थान हैं, जैसे हरिद्वार में माँ गंगा जी का, किसी एक स्थान में माँ शिप्रा नदी का, किसी एक स्थान में माँ गोदावरी का, एक ही नदी के बारे में बखान आता है। लेकिन जब प्रयागराज में आप आते हैं तो यहाँ 3 महानदियों का संगम है, माँ गंगा, माँ सरस्वती और माँ जमुना, ये तीनों का संगम है वहाँ पे। तो जब यहाँ पे कुंभ या महाकुंभ लगता है, जैसे अब ये 140, अब महाकुंभ और कुंभ में क्या है, अब कुंभ जो कंप्लीट है वो 12 साल के बाद लगता है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जब दिव्य 12 कुंभ, अब 12 साल के बाद अगर एक लग रहा है तो 12 इंटू 12 कितने साल हो गए, 144 साल। तो जब दिव्य 12 कुंभ पूरे हो जाते हैं तो वो जो 144 साल का जो योग बनता है उसको फिर महाकुंभ कहते हैं। और जब यही महाकुंभ, जब 3 नदियां जहां पर मिल रही हों उस दिव्य प्रयागराज, क्योंकि तभी तो कहा गया है ना तीर्थों का राजा प्रयागराज को, तो जब प्रयागराज में ये तीनों नदियां मिलती हैं, माँ गंगा, माँ सरस्वती, माँ जमुना, तो फिर जब वहाँ पे कुंभ का आयोजन होता है 144 साल बाद, तो फिर उसको उपाधि मिलती है महाकुंभ की। अब कई जिनको उसके बारे में जानकारी नहीं है तो वो लगे हुए हैं वो चैनल पे कमेंट करने, तो हर साल लगता है, ये होता है वो होता है। पहले जानकारी को पता तो कर लीजिए, तभी तो मैं कहता हूँ ना कि अधूरी जानकारी खतरनाक होती है। जरूर पता करना चाहिए कि क्यों बार बार ज्योतिषी इस बारे में बात करें, क्यों महाकुंभ की संज्ञा दी जा रही है, क्यों जो है बड़े बड़े लोग बार बार महाकुंभ 144 साल के बाद 144 की बात कर रहे हैं। पर बात वही है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपने चैनलों पे, पोर्टलों पे एक वो बाढ़ सी तो दिखा रहे हैं बार बार 144 साल बाद 144 साल बाद। अब तो 3 ही 4 दिन बचे हैं, 26 फरवरी को महाकुंभ जो है वो विश्राम के लिए चला जाएगा, फिर कहीं जाकर के 12 साल बाद कुंभ का आयोजन, फिर कहीं जाकर के जब 12 वो मेन कुंभ पूरे होंगे तब 144 साल बाद फिर वो महाकुंभ का संयोग बनेगा, यानी कि लगभग 144 साल के बाद। वो अलग अलग है राशियों पे, जो हमारे ज्योतिष चारे हैं, विद्वान हैं कि कौन सी राशि में सूर्य कब कहाँ होंगे, उसका भी एक अलग हिसाब किताब है कि कौन से स्थान पे कुंभ लगना है, वो भी एक अलग गणित है समझने वाला। लेकिन कहीं ना कहीं लोग बस बार बार वही कि हाँ जी महाकुंभ लग रहा है, महायोग है, लेकिन उसके पीछे का जो 144 साल का योग है कि जब दिव्य 12 कुंभ कंप्लीट हो जाते हैं तब जाकर के महाकुंभ लगता है। ऐसे इसको समझिए सिंपल तरीके से। और बहुत सारे लोगों को फिर वो शंकाएं रह जाती हैं मन में कि यार पता नहीं ये क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि बस वो बोल रहे हैं कि महाकुंभ लग रहा है, महाकुंभ लग रहा है, 144 साल 144 साल, पर योग क्या है, उसके पीछे का तथ्य क्या है। यही तो हमारी कोशिश है कि जो सिंपलीफाई करके कि लोगों की जो जिज्ञासाएं हैं, लोगों के जो प्रश्न हैं, लेकिन प्रश्न ऐसे हों जो लोक कल्याण से जुड़े हों। किसी एक की जिज्ञासा थी, एक ने कमेंट किया तो उसके लिए वीडियो और भी बाकी सारे लोग उसका लाभ उठा लेते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि उद्देश्य कुछ और है और लोग उसको कुछ और ही एंगल से देख रहे होते हैं। हर एक जगह जो है वो गलत चीज़ों को पाने के लिए चीज़ें नहीं की जाती हैं। ठीक है, एक सिंपल सी बात है, मैं तो एक सच बात बोलता हूँ कि जो मीडिया से जुड़े हुए लोग भी हैं, रोटी उन्होंने भी खानी है, कि काम करेंगे जो दिन रात मेहनत करके कहीं से जानकारी इकट्ठा करके, छान करके, मेहनत करके उस चीज़ के बारे में खंगाल के, क्योंकि ये जो ज्ञान के मोती है ना निकाल के लाना, वो एक अथाह समुद्र जैसा है। कभी किसी विद्वान से मिलना, ज्योतिषचार्य से मिलना कि क्या है उसका तथ्य एक्चुअल में, फिर उसके बारे में अपना माइंड लगाना कि कैसे उसको और जानकारी को निकाल करके सिंप्लीफाई करके लोगों तक लाना है, इतना आसान नहीं होता। क्योंकि और भी बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, ये है वो है, पता उनको उस चीज़ के बारे में कभी खुद नहीं गए, उन्होंने विजिट नहीं किया वहाँ पे। कई सारे तो बहुत सारे ऐसे हैं, जब हम लोगों की कोशिश ये थी कि जब तक ये महाकुंभ लग रहा है इससे जुड़ी हुई जो छोटी मोटी जानकारियाँ हैं, जो कोई टेक्निकल प्रॉब्लम, कई लोग अपनी गलतियों की वजह से फेस करते हैं, या कुछ मुश्किलें हैं, या कोई चीज़ें लेके जानी है वहाँ नहीं लेके जानी है, क्या जो स्टेशनों के महाभ्रम हैं, कन्फ्यूजन स्टेशंस को लेके, तो जब हम लोगों ने वो कोशिश की कि वो वीडियोस जो है वहाँ से जुड़ी हुई नित्य प्रति को चर्चा करें, तो लोग लग गए वहाँ पे जो खुद गए भी नहीं कभी वहाँ पे, अरे यार ये तो बकवास चल रही है, ये चल रहा है, वो चल रहा है।
तो उद्देश्य हर जगह वही नहीं होता कि गलत चीज़ों को इकट्ठा करना। अगर मेरा एक वीडियो देखने से किसी को सही जानकारी मिल जाए, या कई बार हम लोग भी देखते हैं किसी विद्वान के द्वारा हमारे को जानकारी प्राप्त होती है, तो उसका धन्यवाद करते हैं कि महाराज आपके द्वारा हमारे को कुछ सीखने को मिला। या मेरी वीडियो देखने से जो बेचारे वहाँ जा रहे थे, थोड़ी प्रेपरेशन के साथ वहाँ गए, या अभी भी 4-5 दिन बचे हैं जो जाना चाहते हैं, वो अभी भी शिव शक्तोम चैनल पे वो वीडियोज़ हैं, महाकुंभ में महामानव महाकुंभ में, या दिव्य संत से हुई भेंट, या महाकुंभ का महाभ्रम, वो सब लोग आप शिव शक्तोम चैनल पे चेक कर सकते हैं। कल परसों भी एक रीजन वीडियो डाला गया था कि करोड़ों रुपए का जल महाकुंभ में, उसको भी चेक कर सकते हैं कि क्या उसके पीछे का एक चर्चा करने का साइकोलॉजिकल एक रीज़न क्या था उसके पीछे। पर होता क्या है कि जब बहुत बार ऐसा होता है, अब अच्छा काम करने निकलेंगे तो नेगेटिविटी भी आपको फेस करनी पड़ती है। पर ये एक सत्यता है कि आने वाले 3-4 दिनों में महाशिवरात्रि का जब वो पर्व आएगा, भगवान शिव की वो दिव्य रात्रि आएगी, तो महाकुंभ जो है वो विश्राम के लिए चला जाएगा भगवान शिव जी की कृपा के साथ। फिर 144 साल बाद जाकर के वो योग बनेगा जब 12 कुंभ इकट्ठे होंगे। हो सकता है तब तक मेरे जैसे तो वहाँ जिंदा ही नहीं रहे, 100 साल तक नहीं जिंदा रह पा रहे, 140 साल तक कैसे रहेंगे। तो भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा से हमें भी प्रथम दिन शाही स्नान पौष पूर्णिमा को भी वहाँ स्नान करने का अवसर मिला, मकर संक्रांति को भी स्नान करने का अवसर मिला। उसके बाद जो माँ गंगा जमुना सरस्वती का वो जो एकत्रित स्वरूप था, उसको भी अपने घर लाने का हमारे को सौभाग्य प्राप्त हुआ। फिर जैसे जैसे वो दिव्य स्नान के दिन आए, तो घर पे भी वो दिव्य जल के द्वारा स्नान करने का अवसर मिला। और वहाँ गए तब तो वो स्वरूप मिला, और कई ऐसे थे कि हमारे आने के बाद जहाँ जहाँ भगवान शिव की कृपा थी, माँ जगदम्बा की कृपा थी, तो उनको भी वो जल पहुँचा, उन्होंने भी उसका लाभ उठाया। जो वहाँ नहीं भी जा पाते थे, कोई बीमार है, किसी के घर में कोई प्रॉब्लम है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, समय नहीं लग रहा है, तो जैसे कोई दिव्य दिन आता था, चाहे बसंत पंचमी का दिव्य स्नान था, शाही स्नान, चाहे माघ पूर्णिमा का शाही स्नान था, तो उन लोगों ने भी अपने घर पे ही उस दिव्य जल से स्नान करने का लाभ उठाया। जो लोग ऐसे थे कि जो जैसे अब अपने माता पिता को नहीं लेके जा पाए वहाँ पे, तो उन्होंने अपने माँ बाप को वहाँ घर पे ही उससे स्नान करवाया। तो एक अगर सोच अच्छी हो, भगवान शिव की कृपा हो, माँ जगदम्बा की कृपा हो, तो ज़रूरी नहीं है कि कोई एक आदमी जो है वो बाकियों का भला नहीं कर सकता। सोच अच्छी हो तो एक के द्वारा कईयों का लाभ हो जाता है। कई बार मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे द्वारा, या तो भगवान शिव की कृपा है, भगवान माँ जगदम्बा की कृपा है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अच्छा कार्य को चल रहा होता है, उसमें आकर के वहाँ कोई गया भी नहीं है, ये तो ये पार्टी वो पार्टी ऐसा बोलते हैं वैसा बोलते हैं। सत्य को जानिए तो सही पहले कि वहाँ पे व्यवस्था कैसी है, चाहे अच्छी है चाहे बुरी है, चाहे कुछ भी है, चाहे कोई चीज़ बहुत अच्छी है या कोई चीज़ है नहीं वहाँ पे। जब आप जाओगे, जिसने वहाँ का एक्सपीरियंस लिया है सत्यता से, ज़रूरी नहीं कि हर एक वो चैनल जो है वो अच्छी अच्छी चीज़ ही दिखाए, बड़े बड़े टेंट सिटी, ड्रोन, ये वो, वीआईपी फैसिलिटीज़, ये वो, और भी बहुत सारी चर्चा के विषय हैं वहाँ पे जो जिस पे हमने बात करने की कोशिश की है। चैनल पे आप वीडियोस देख सकते हैं। पर एक चीज़ है ना कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी। जिनके अंदर वो चलता रहता है ना, वो थोड़ा सा दूसरी तरह की सोच, वो दूसरों के अंदर भी वही चीज़ देखने की कोशिश करते हैं। और जिनकी सोच बहुत अच्छी है, वो ख़राब चीज़ में से भी अच्छी चीज़ निकाल के ले आते हैं कि यार देखो अच्छा काम कर रहे हैं, देखो यार कोई जानकारी वाली बात काम चल रही है। मैं कह तो रहा हूँ ना कि मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, कई बार कुछ ऐसे और भी विद्वान हैं, दिव्य संत हैं, जिनके द्वारा और भी बहुत सारी जानकारी है जो हमें प्राप्त होती हैं। चाहे हठ योग की कुछ क्रियाएं हैं, महामुद्राएं हैं, ध्यान की क्रियाएं हैं, भक्ति का एक मार्ग है, कैसे करना नहीं करना। जो नए बच्चे आने वाले हैं कि महाराज हम भक्ति करना चाहते हैं, कई बार ये भी प्रश्न उठता है, आगे भी शायद मैं उसके ऊपर भी कार्य करूँगा कि कैसे शुरुआत जो है, पहले जो कोई कभी अध्यात्म से नहीं जुड़ा लेकिन अब कहीं ना कहीं उसे लग रहा है कि मुझे जुड़ना है, कैसे शुरुआत करूँ, कहाँ से करूँ, कैसे मैं उन वो जो नकली घूम रहे हैं उनसे कैसे बचूँ। उनके बारे में भी कई बार हम लोग इसीलिए कोशिश करते हैं। और आगे भी जब भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा होगी, तो आगे भी जो ये जानकारियाँ हैं, चाहे ज्योतिष से जुड़ी हुई, जो ऐसे आज हम 144 साल बाद वो जो योग लग रहा था उसके में बात कर रहे थे, और कहीं ना कहीं आगे जो हठ योग की क्रियाएं हैं,
गुप्त मंत्र हैं कई बार, चाहे ऐसे भी प्रचंड मंत्र हैं कि आपकी ऊर्जाओं को ही इतना जागृत कर देते हैं कि फिर यूं यूं आप सारे सांसारिक कार्य भी करते हैं और अपना योग की कलाओं में निपुण भी रहते हैं, योग का अभ्यास भी करते रहते हैं। क्योंकि बहुत कठिन हो जाता है कि दोनों तरफ संभालना, गृहस्थ के कार्य भी करना और बाहर की अपनी जो योग की जो यात्राएं हैं उसको भी करना, ये दोनों को बैलेंस कर लेना जब तक उसकी कृपा नहीं हो जाएगी नहीं होता, बहुत मुश्किल है, मैं खुद कह रहा हूँ। और कहीं ना कहीं जब वो आपको, अगर आपकी इच्छा होगी, आपको मार्ग दिखाएगा। आगे भी मैं कह रहा हूँ कि जो नए बच्चे हैं उनके लिए कहीं ना कहीं आगे भी आप जुड़े रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब रखेंगे तो वो जो जानकारियाँ हैं आगे कहीं ना कहीं जो चाहे कैसे पूजन को स्टार्ट करना है, जो ये आध्यात्मिक यात्राएं हैं, पर वही बात है कि चीज़ों को पहले सुनिए, समझिए कि अगला क्या कह रहा है, उसके पीछे उद्देश्य क्या है। फिर अपनी वो बंदूकें निकालिए जो जिनको जो थोड़ी इधर उधर दुनियादारी की मैल लगी हुई ना कई बार कुछ लोगों की बंदूकों को, तब उसको चलाइए कि उद्देश्य क्या है, पहले उसको जानिए। अगला क्या बात कर रहा है, कहाँ की बात कर रहा है, उसको जानिए। क्या आप वाकई में वहाँ गए हैं, नहीं गए हैं, तब बात कीजिए। क्योंकि होता क्या है कि बेचारे कोई, चाहे मेरी बात है चाहे किसी की बात है, कोई ऐसी अच्छी जानकारी जो वहाँ से शेयर की उन्होंने महाकुंभ में जाकर के, चाहे वो दिन रात वहाँ रहे, कष्ट को सहा, मौसम है, बदलता मौसम है, फिर कोई जानकारी किसी तक भेजने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे लोगों को उसका लाभ मिले, पर बीच में कोई अपनी ब्रेक मार देता है आकर के कि यार ये तो पब्लिसिटी स्टंट है, ये है, वो है, फलाना ढिमकना। हर एक जगह ये चीज़ें नहीं होती और हर एक लोग उसके लिए कार्य नहीं करते। ठीक है भैया, मैंने बोला ना पहले भी कि मीडिया के साथ जितने भी कर्मी जिनकी रोजी रोटी से जुड़ी हुई है, उन्होंने भी तो अपने बच्चे पालने हैं, वो इसलिए काम कर रहे हैं। लेकिन कई ऐसे और भी हैं जो मीडिया कर्मी नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों तक अच्छी अच्छी जानकारियाँ शेयर करने का काम करते हैं। पर मैं उनको लोगों को गलत नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि वो उनका घर चलता है उससे। लेकिन जो कई मेरे जैसे अल्प बुद्धि हैं कि कुछ देखा, लगा कि हाँ सबके साथ शेयर करना चाहिए, हमारे प्यारे व्यूअर्स हैं, दर्शक हैं, भक्तजन हैं, भगवान शिव के मार्ग पे चलने वाले हैं, माँ जगदम्बा के आध्यात्मिक मार्ग पे चलने वाले, लगता है कि भैया उनके साथ शेयर करना चाहिए, उनका लाभ होगा, उसके साथ हमारा भी लाभ है। कैसे कि कई बार ऐसा होता है कि हमें भी नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। कोई प्रश्न ऐसा आ जाता है कई बार चैनल पे, वीडियो पे, कि हमें भी उसके बारे में फिर रिसर्च के लिए जुटना पड़ता है कि यार ये प्रश्न आया है, बड़ी अच्छी चीज़ पूछी है, कोई नई चीज़ पूछी है, फिर उसकी गहराई में जाने की कोशिश करते हैं कि क्या उसका तथ्य है, प्रमाण क्या है, वैदिक चीज़ से जुड़ा है नहीं है, लोक कल्याण से जुड़ा है नहीं है, फिर जुट जाते हैं। जैसे आज ये वीडियो था 144 साल का जो योग था महाकुंभ में, उसके बारे में चर्चा, क्योंकि अब ख़त्म होने को आया। कई लोगों को बस पता था जी 144 साल का योग लग रहा है, पर है क्या, कई को नहीं पता था। जिनको पता था वो भी अपनी जानकारी को मैच कर लें कि जिस भी चैनल पे, जिस भी विद्वान से उन्होंने वो बात सुनी थी कि 144 साल का योग कैसे लग रहा है, तो वो भी मिला करके देख लें कि जानकारी उनकी वैसी थी कि उसमें थोड़ी डिस्क्रिपेंसी थी, वो भी मिला करके देख लें। पर उद्देश्य वही है कि नित्य प्रति अच्छी ज्ञान की चर्चा करना। जिसको नहीं चाहिए ज्ञान, जिसका पेट सिर्फ बर्गर से, पिज़्ज़ा, समोसों से भरता हो, वो क्यों रहे वहाँ पे, वो फूड चैनल को सब्सक्राइब करे। लेकिन जिनकी आत्मा की तृप्ति आध्यात्मिक ज्ञान से होती है, वो एक अलग एक तृप्ति का मार्ग है, जिसे हमारी आत्मा की तृप्ति होती है आध्यात्मिक चीज़ों से, जप से, पूजा से, पाठ से। जरूरी नहीं कि हर एक जगह आडम्बरी लोग ही बैठे हुए हैं, अच्छे अच्छे लोग भी हैं जो दिव्य ज्ञान के बारे में बात करते हैं, पर सुनेंगे आप तब और समझेंगे आप तब। पहले सुनिए क्या बात चल रही है, फिर उसमें से निकालिए जो आपके उपयोग का है। अच्छा अच्छा, है ना। प्लेट में कई बार ऐसा होता है कि सभी के लिए सब कुछ परोस दिया जाता है, लेकिन जो अच्छे जानकार हैं वो पता लगा लेते हैं कि भैया क्या मेरी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है और क्या नहीं। तो ऐसे ही यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल चल रहे हैं, लेकिन जो लाभप्रद हैं, जो आने वाले बच्चों को अच्छी कुछ अच्छा सिखाएं, हम भी यही देखने की कोशिश करते हैं कि कहीं से हमें अच्छे और इन्फॉर्मेशन मिले, तब आप तक लेकर के आएँ। वैसे ही आगे आप चैनल पे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब रखिए। कोई भी प्रश्न आपका ऐसा हो, कोई चीज़ आप जानना चाहते हैं जो मुझे पता होगा, टेढ़ा मेढ़ा टूटा फूटा, आप तक लगेगा कि लोक कल्याण से जुड़ा, तो लाने की कोशिश ज़रूर करेंगे।
और कई बार ऐसा होता है कि गृहस्थ कार्य भी करना है, अपने कार्य भी करने हैं, साधनाएं भी करनी है, तो समय कई बार ऊपर नीचे हो जाता है जब वो वीडियो अपलोड हो। तो ये थी मित्रों चर्चा जो 144 साल का महान योग लग रहा था महाकुंभ का। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और नहीं अच्छा लगा हो तो कोई बात नहीं, वीडियो को डिसलाइक करें, डिलीट कर दें। पर अगर कोई कमेंट करना चाहते हैं कमेंट बॉक्स के नीचे, तो मर्यादित शब्दों का प्रयोग करें, क्योंकि माताएं बहनें सब कमेंट्स को पढ़ते हैं। एक मर्यादा को बनाए रखना मेरी भी और आपकी भी ड्यूटी है, ताकि समाज में कुछ अच्छा जा सके। बुरा पहले ही बहुत कुछ जा रहा है समाज में और बच्चे बहुत कुछ देख रहे हैं, तो अच्छा देखें। कोशिश ये करें कि शब्दों का वही प्रयोग करें जो आपके बच्चों के लिए भी लाभप्रद हो और दूसरे के बच्चों के लिए भी। तो आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे। भगवान शिव की माँ जगदम्बा की कृपा सदा आपके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे। आप दीर्घायु हो और आपके जीवन की भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग की ओर हमेशा अग्रसर होते हैं। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।